Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, there is a uniform sphere of mass capital M and radius capital R. Find the strength capital G vector and the potential phi of the gravitational field of this sphere as a function of the distance small r from its center with small r less than capital R and small r greater than capital R. Draw the approximate plots of the functions g as a function of r and phi as a function of r. तो देखिए बच्चों, सवाल में हमारे को कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और हमसे पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस क्या है और उसी तरीके से पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस क्या है, और हमें उनका ग्राफ भी बनाना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, सवाल में हमारे से पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों पूछी गई थी. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल की. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं सबसे पहला केस कौन सा ले रहा हूं, सबसे पहला केस ले रहा हूं पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है, तो ये रहा पॉइंट P जहां पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इस यूनिफॉर्म स्फीयर की मदद से. ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, मैंने कैपिटल आर रेडियस की वैल्यू जो है वो कितनी ले ली है, स्मॉल ए ले ली है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे स्मॉल आर और कैपिटल आर में. तो हमारा जो रेडियस है कैपिटल आर जिसे सवाल में कहा गया है, उसको मैं कितना ले रहा हूं, स्मॉल ए के बराबर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और उसको मैंने डिवाइड कर दिया है इनफाइनाइट शेल्स में. तो उन्हीं में से एक ये रहा शेल जिसकी रेडियस मैं कह रहा हूं x और थिकनेस कह रहा हूं dx. तो इस शेल की वजह से मैंने पढ़ रखा है कि P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो dv बराबर हो जाएगा माइनस जी dm अपॉन r. यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि dm क्या है, dm जो है इस शेल का मास है. क्लियर है बात. और r जो है वो क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर से पॉइंट P की दूरी है. तो अगर ऐसे सारे शेल्स की वजह से मैं पोटेंशियल्स को ऐड अप करता जाऊं तो मुझे क्या हासिल होगा, चलिए वो निकालते हैं. ठीक है, तो बच्चों, इसे निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना होगा. तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं. तो यहां से v बराबर आ जा रहा है माइनस जी अपॉन आर. ये तो हर एक शेल के लिए क्या हो गया, ये हर एक शेल के लिए जो है वो कांस्टेंट हो गया. अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करना है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, ऐसे सारे के सारे शेल के मासेस को अगर मैं ऐड करता जाऊंगा तब तो ये ओवरऑल जो हमारा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है उसका मास बन जाएगा. तो हमारा जवाब हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जो हमारे पास जवाब आया है माइनस जी एम अपॉन आर, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फीयर एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम एज दैट ड्यू टू अ सिंगल पार्टिकल ऑफ इक्वल मास प्लेस्ड एट इट्स सेंटर. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इस जवाब को याद रख सकते हैं. चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की, दैट इज पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट. ठीक है, तो यहां पर मैंने कौन सा पॉइंट लिया है, पॉइंट P लिया है, जहां पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है. क्लियर है ये बात. तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट P की जो रेडियल डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है. जो हमारा ओवरऑल स्फीयर है उसकी रेडियस स्मॉल a है. और अब मुझे निकालना है पॉइंट P पे पोटेंशियल. तो देखिए बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है, जैसा कि आप एक सॉलिड स्फीयर ये वाला इमेजिन करिए. ठीक है, इसको मैं शेड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं बात किसकी करना चाह रहा हूं. तो इस सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें तो इसके वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो वो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. क्लियर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस येलो वाले पार्ट का मास है स्मॉल m, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P है ना, Vp ड्यू टू स्मॉल m, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा बच्चों माइनस जी स्मॉल m अपॉन आर. क्लियर है ये बात. तो यहां बच्चों हम लोगों ने केस 1 का रिजल्ट यूज कर लिया है ना. हम लोग कह सकते हैं कि P पॉइंट जो है ऑन द सरफेस है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जस्ट सरफेस के बाहर है ना. तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल m निकाल ली. अब जो रेस्ट ऑफ द स्फीयर है ना,
उसकी वजह से हमारे को क्या निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। तो वो निकालने के लिए बच्चों एक काम करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, किसी x दूरी पर जाते हैं और वहां से dx और आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे को एक शेल मिल सकता है जिसका मास कितना है, dm। तो इस शेल की वजह से, है ना, पॉइंट P पे पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। तो dv बराबर हो जाएगा माइनस जी dm अपॉन, यहाँ पर लिखना होगा x, क्योंकि ये एक थिन स्फेरिकल शेल बन गया और उसके लिए पॉइंट P जो है एक इंटरनल पॉइंट बन गया। तो हमें पता है कि ऐसे केस में पोटेंशियल कितना लिखते हैं, तो वो होता है माइनस जी dm अपॉन x, जहां पे x क्या है, इस शेल की रेडियस है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर इस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए जो डेंसिटी है उसको अगर मैं रो बोल रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि रो होगा क्या, रो हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज m अपॉन 4/3 पाई a क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो dm की जो वैल्यू है वो हो जाएगी रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया इस शेल का सरफेस एरिया और dx हो गई शेल की थिकनेस। तो चूंकि dx बहुत छोटा है, इस वजह से 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx जो है वो बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेप्थ का। तो ये हमारा क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये क्या बन जाता है, मास, ठीक है। तो यहां से बच्चों देखिए dv बराबर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस जी रो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx अपॉन x। और अब हमें समझ में कि इसे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना होगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें वो पोर्शन चाहिए जो कि क्या है, जो कि स्मॉल r से बाहर है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिमिट पुट कर देंगे स्मॉल r से लेकर के स्मॉल a तक की, ठीक है। तो बच्चों इसे इंटीग्रेट करके जो आएगा उसे मैं v2 बोल देता हूं, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि v1 जो है वो मैं किसे कंसीडर कर रहा हूं, v1 मैं कंसीडर कर रहा हूं इस इनर वाले सॉलिड स्फीयर की वजह से, है ना, इनर वाले सॉलिड स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल एट पॉइंट P आया था, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि v नेट जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v1 प्लस v2। तो यहां पर लिख देते हैं माइनस जी स्मॉल m अपॉन स्मॉल r, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस v2 आ जाएगा, मतलब कि माइनस जी रो 4 पाई, इधर क्या रह जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं सिर्फ x रह जाएगा। तो x dx, क्लियर है, इंटीग्रेट करना था r से लेकर के स्मॉल a तक। अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस जी अपॉन स्मॉल r, स्मॉल m क्या था, तो इनर सॉलिड स्फीयर का मास था, तो वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, इधर आ जाएगा माइनस जी रो 4 पाई, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, v नेट, है ना, v नेट जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस जी, ठीक है, रो इंटू 4 पाई। अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई a क्यूब, क्लियर है ये बात। तो माइनस जी रो, फिर लिख देते हैं यहां पर 4 पाई, ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, है ना, माइनस जी रो 4 पाई। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 3, और अगला टर्म देखिए क्या हो जाएगा, तो अगला टर्म हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो a स्क्वायर बाई 2, और अगला टर्म जो है वो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो 4 पाई तो यहां पर कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस 3gm, है ना, माइनस 3gm अपॉन a क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहां पर 6, ठीक है। तो ये आ गया 2r स्क्वायर प्लस अगला टर्म हो जाएगा 3a स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस 3r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास जो v नेट है वो कितना आ जा रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस gm अपॉन 2a क्यूब, और फिर इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3a स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये हम लोगों ने बच्चों निकाल लिया नेट पोटेंशियल एट एन इनर पॉइंट। क्लियर है बात? तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सीख लिया कि पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या होगा। तो अगर मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और अगर हम लोग पॉइंट बाहर ले रहे हैं, है ना, तो यहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो वीपी बराबर आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। और अगर आप पॉइंट इनसाइड द स्फीयर ले रहे हैं तो फिर वीपी कितना आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की, और उसमें पहला केस ले रहे हैं फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग किसी r दूरी पर बात करें तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सिमेट्री से रेडियली इनवर्ड ही हो सकती है। क्लियर है ये बात? क्योंकि यहां पर जो मास है वो अट्रैक्टिव है, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेडियली इनवर्ड एक सिमेट्रिक डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने डिराइव करा था कि पोटेंशियल जो है वो कितना आ रहा था, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ई बराबर हम लोग बोल देंगे माइनस डी वी बाय डी आर। तो ये देखिए कितना आ जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, जी एम एज इट इज, और 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना आ रहा है, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया जी एम बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गई रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की, दैट इज फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इस बार पी पॉइंट हमने लिया स्मॉल आर दूरी पर, तो इस बार फिर से फील्ड जो है वो कैसी आनी चाहिए, अट्रैक्टिव आनी चाहिए, और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से आ जाएगी फील्ड। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस स्फीयर का रेडियस हम लोग कैपिटल आर ले रहे हैं, तो पोटेंशियल कितना आया था, तो वो आया था माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो फील्ड है वो चूंकि रेडियल डायरेक्शन में है, तो ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी वी बाय डी आर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करें तो ये कितना आ जाएगा, जी एम बाय 2r क्यूब, तो एज इट इज रह जाएगा माइनस माइनस प्लस होकर के, फिर अंदर क्या है 3r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, और ये आ जाएगा माइनस 2r। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए फील्ड बराबर कितना आ गया, तो वो आ गया माइनस जी एम आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड कैसी है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। तो फील्ड के लिए हम लोगों ने देखा था, है ना, कि फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, तो अगर आर लेस देन कैपिटल आर था, ठीक है, तो उस केस में फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा था जी एम आर अपॉन आर क्यूब। और अगर आर कैसा था, अगर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, तो फील्ड आ रहा था कितना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग वही चीज यहां पर देख पा रहे हैं कि पहले जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, तो वो ये वाला रीजन हो गया, और उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो वो ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने क्या हासिल किया था, पोटेंशियल, है ना, तो पोटेंशियल के लिए भी दो केस बने थे। अगर r लेस देन कैपिटल आर था तो फाई जिसे हम लोग v से शो कर रहे थे वो कितना आया था, माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप देखिए कि ये वाला जो रीजन है ये यहां पर शो हुआ है ना, इस तरीके से। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, चूंकि यहां पर v जो है वो किस टर्म्स में आ रहा है, आर स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर ये जो ग्राफ है वो कैसा है, वो हम लोग समझ सकते हैं कि वो है बच्चों पैराबोलिक। ठीक है, और अब अगर बच्चों हम लोग बात करें r ग्रेटर देन कैपिटल आर की, तो पोटेंशियल जिसे हम लोग v से डिनोट कर रहे थे वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर के बराबर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा,
तो वो बनेगा हाइपरबोलिक। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये बच्चों कैसा एक्चुअली, ये है हाइपरबोलिक। ठीक है बच्चों, एक चीज का ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम में कि यहाँ जो स्मॉल जी लिखा है, तो ये स्मॉल जी क्या है, तो ये है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि सरफेस पे जो फील्ड की वैल्यू है, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड की वैल्यू है, जो कि कितनी है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, उसे ही क्या कॉल किया गया है, स्मॉल जी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप एक और चीज यहां पर देखिए कि r इक्वल टू 0 पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, तो माइनस जी एम बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया वो वाला टर्म। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये कितना आ गया, माइनस जी एम अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 3/2। तो यहां पर अगर हम लोग r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दें तो आप समझ पा रहे हैं कि ये टर्म कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस 3/2 जी कैपिटल आर के, क्योंकि जी एम बाय आर स्क्वायर को हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं, स्मॉल जी कॉल कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो इसीलिए आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों कि r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस 3/2 स्मॉल जी कैपिटल आर। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।